टॉपिक है समय कितना हुआ। व्हाट इज द टाइम। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अंग्रेजी में समय बताना सीखेंगे। यू विल लर्न टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। होता क्या है कि कोई आपसे अगर पूछे कि समय कितना हुआ है और आपको कहना है कि 1 बजा है, तो आप कहते हैं इट्स 1 o'clock। 2 बजा है तो आप कहते हैं 2 o'clock। 3 बजे हैं तो आप कहते हैं इट्स 3 o'clock। तो बेसिकली जितने बजे हैं उसके लिए ओ क्लॉक का प्रयोग आप कर लेते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको कहना हो इतने बजकर इतने मिनट, या आपको कहना हो इतने बजने में इतने मिनट। मान लीजिए आपको कहना है 5:25, 2:23, 3:27, या आपको कहना है 5 बजने में 25 मिनट, 3 बजने में 25 मिनट, 2 बजने में 20 मिनट, या आपको इस तरह से कहना है 7:30, 2:45, 3:15, 2:15। तो इस तरह से जब आपको समय बताना है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप समय नहीं बता पाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। एक छोटा सा वीडियो हमने डेवलप किया है और मैं आपको ये अश्योर करता हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ 2 फॉर्मूले जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में दूंगा उन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको समय बताने में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। देखिए, पहला फॉर्मूला है इतने बजकर इतने मिनट। इसके लिए फॉर्मूला है मिनट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद घंटा। आपको ये याद कर लेना है। जब भी आए इतने बजकर इतने मिनट तो सबसे पहले बोलिए मिनट, उसके बाद बताइए पास्ट और उसके बाद बताइए कितने घंटे यानी कितने बजकर। एग्जाम्पल देखिए, 8:20। मिनट कितने हैं? 20। उसके बाद आप कहते हैं पास्ट और उसके बाद घंटे कितने? 8 बजकर, तो आप कहते हैं 8:20। आपको कहना है 7:25। फॉर्मूले के अनुसार देखिए आप क्या कहते हैं, सबसे पहले आप बताएंगे मिनट, उसके बाद आप कहेंगे पास्ट और उसके बाद आप कहेंगे घंटा। कितने घंटे? 7 घंटे। 7:25। इसी तरह से आपको कहना है 2:01, तो आप कहते हैं 1:02। सबसे पहले मिनट कितने? 1, उसके बाद पास्ट और उसके बाद घंटे कितने? 2, 1:02। तो एक फॉर्मूला तो ये था। दूसरा देखिए, इतने बजने में इतने मिनट आपको कहना है, तो उसका फॉर्मूला है मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। तो सबसे पहले आप बताएंगे कितने मिनट, उसके बाद आप कहेंगे 2 और उसके बाद कितने बजने में, कितने घंटे बजने में, तो घंटा आप बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, 8 बजने में 20 मिनट। सबसे पहले मिनट कितने? 20, उसके बाद आप कहते हैं 2, उसके बाद आप कहते हैं घंटे। कितने घंटे? 8, तो आप कहते हैं 22:8। 7 बजने में 25 मिनट, तो आप कहते हैं 25:7। 2 बजने में 1 मिनट, तो आप कहते हैं 1:2, क्योंकि सबसे पहले आप कहते हैं मिनट। मिनट कितने हैं? 1, उसके बाद आप कहते हैं 2 और उसके बाद आप घंटों के बारे में बताते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 बजने में 2 घंटे, 1:2. तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने आपने देखे। इतने बजकर इतने मिनट के लिए आपका फॉर्मूला है मिनट, उसके बाद आप कहते हैं पास्ट और उसके बाद घंटा। और इतने बजने में इतने मिनट आपको कहना है तो आप कहते हैं मिनट, उसके बाद 2, उसके बाद घंटा। साथ ही साथ याद रखिए 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाता है और 30 मिनट के समय को हाफ कहा जाता है। देखिए, आपने देखा होगा घड़ी में कितने मिनट होते हैं? टोटल 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 का आधा हुआ 30 मिनट, 30 मिनट को आप कहते हैं हाफ, और 30 मिनट का भी आधा होता है 15 मिनट, तो उसे आप कहते हैं क्वार्टर। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कहना है 2:15, 2:15 यानी 2:15, तो आप फॉर्मूले के अनुसार तो कहते हैं 15:2। 15:2, यहां पर 15 क्या है? मिनट्स हैं, और आपको मैंने बताया 15 मिनट के समय को आप क्वार्टर कह सकते हैं। तो 15:2 भी आप कह सकते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं 1/4. ये और एडवांस लगता है, 1/4. इसी तरह से देखिए, अगर 2:30 है यानी 2:30 बजे हैं, आप कह सकते हैं 30:2, या फिर 30 मिनट के लिए आप कह सकते हैं हाफ, तो आप कह सकते हैं 1/2. 2:30 यानी 1/2.
इसी तरह से देखिए 7:30 यानी 7:30, आप कह सकते हैं 7:30 फॉर्मूले के अनुसार, या फिर 30 मिनट के लिए आप हाफ का यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 7:30। और ठीक इसी तरह से अगर आपको कहना है 9:15 यानी 8:45, तो 15 मिनट कितने बजने में? 9 बजने में। ये दूसरा वाला फॉर्मूला है जिसमें आप कहते हैं पहले मिनट, उसके बाद 2, उसके बाद घंटे, तो आप कहते हैं 15 to 9। और 15 क्या है? ये मिनट्स हैं, तो 15 मिनट्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? क्वार्टर, तो आप कह सकते हैं 8:45। ठीक इसी तरह से एक बात और आपको जानना जरूरी है जब हम समय की बात करते हैं, रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ एएम का प्रयोग किया जाता है, ये अक्सर हम सभी जानते हैं। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ पीएम का प्रयोग आप करते हैं। एएम और पीएम का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक नॉलेज गेनर की तरह आपको ये जानना जरूरी है। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब है बिफोर नून, दोपहर से पहले का समय। पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम विच मींस आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय। तो जैसे शाम को मान लीजिए 5 बजे की बात करें, तो 5 बजे को हम कहते हैं 5 PM, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी समय आता है रात के 12 बजे से पहले तक का, उसके साथ पीएम का प्रयोग आप करते हैं। और रात के 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ आप एएम का प्रयोग करते हैं।